नमस्कार दोस्तों, एनटीपीसी के नए क्वेश्चंस में आपका स्वागत है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इट कंट्रोल द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। मीन्स हमारे बॉडी में जो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियाँ होती हैं, इनको भाई कौन कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ऐच्छिक और अनैच्छिक गतियाँ होती क्या हैं। तो भाई जो ऐच्छिक गतियाँ होती हैं जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, मीन्स जिन पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है, ऐसी गतियाँ ऐच्छिक गतियाँ कहलाती हैं। तो ऐच्छिक गतियों में अगर हम बात करें तो जैसे मैं खुद आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो ये मेरी इच्छा पर कार्य कर रहा है। और फिर मुझे अगर चलना है तो लोकोमोशन मेरा हो रहा है, तो ये मेरी ऐच्छिक गतियाँ हैं, है ना। तो वे गतियाँ जो हमारे इच्छा पर कार्य करती हैं, ऐसी गतियाँ को हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी कहते हैं। और इनवॉलंटरी क्या है होती हैं, इनवॉलंटरी वो होती हैं जो हमारे इच्छा के विरुद्ध कार्य करती हैं। मीन्स जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती। भाई अब हम कहते हैं कि भाई हमारा जो हार्ट है वो 24 घंटे धड़कता है। अब कुछ समय के लिए हमारे हार्ट को भी आराम चाहिए, तो यार थोड़ी देर अब रुक जाओ, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट बीटिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है, रेस्पिरेशन कंटिन्यू चलता रहता है ना। हमारा ये जितनी भी प्रोसेस होती हैं, ये सारी की सारी प्रोसेस हमारी इनवॉलंटरी कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जितने भी होता है ये सारे का सारा किस पर कंट्रोल होता है, ब्रेन पर। तो ये जितनी भी वॉलंटरी और इनवॉलंटरी हमारी मूवमेंट्स होती हैं, तो ये हमारे ब्रेन पर डिपेंड करती हैं और ब्रेन इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, आरआरबी एनटीपीसी का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से किससे अंगोरा ऊन, ध्यान रखिएगा कि बात कर रहा है वो अंगोरा ऊन की। तो अंगोरा ऊन किस में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अंगोरा ऊन होता है वो मुलायम होता है और हल्का होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो अंगोरा ऊन होता है वो किस में पाया जाता है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है रैबिट। ध्यान रखिएगा, जो अंगोरा ऊन प्राप्त होता है वो हमें रैबिट से प्राप्त होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, नीचे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर ईस्ट, सेकंड नंबर एल्गी, थर्ड नंबर फंगस एंड फोर्थ नंबर लाइकेन। इनमें से कौन सा आंसर सही है? मीन्स पेनिसिलिन हमें किससे प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा, पेनिसिलिन हमें फंगस से प्राप्त होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बता दूं कि पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सन 1929, ध्यान रखिएगा, 1929 में इसको खोजा हुआ था। और इन्होंने बताया हुआ था कि ये एक प्रकार का क्या है, एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ध्यान रखिएगा, जो पेनिसिलिन है जो हमें फंगस से प्राप्त होता है वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। और इसकी खोज किसने की हुई थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की हुई थी। और कब की हुई थी? तो 1929 को, ध्यान रखिएगा, 1929 को इसकी खोज हुई और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की। ओके स्टूडेंट्स, और ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपको अच्छी लग रही है या वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो साइंस पार्ट है उसके वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि आपके सफलता के लिए सफलता विज़न कल से आप लोगों को तैयार करने के लिए खुल रही है। और सुबह 9 बजे से सफलता विज़न की पहली क्लास स्टार्ट होगी। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने फ्यूचर को सफल बनाने के लिए सफलता विज़न पर ज़रूर जाएं, जिसका एड्रेस आपको नीचे लिखा हुआ है।
जिसका एड्रेस सरस्वती इंटर कॉलेज के पास लखन कॉलोनी अतर्रा। और ये जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट करके अपनी सीट को रिज़र्व कर सकते हैं। तो सफलता विज़न हमेशा आपके सपनों को सफल बनाने के लिए तत्पर तैयार हैं। और सफलता विज़न मुझे लगता है कि आप लोगों को सफलता विज़न के पास जाना चाहिए। और यूट्यूब में उनका चैनल भी है सफलता विज़न का, तो आप लोग यूट्यूब में जाकर ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं।